Hello, bachcho. Let's read this question. The question says plants show temporary and permanent wilting. Differentiate between the two. Do any of them indicate the water status of the soil? अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बोला जा रहा है about the plants. जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं? टाइम टू टाइम दे विल्ट. ओके, दैट मीन्स वो मुरझा जाते हैं. तो शुरू करते हैं हमारे की पॉइंट से. देयर इज ऑफन विल्टिंग सीन इन द प्लांट्स. वो विल्टिंग इसके वजह से रहती है बिकॉज जो हमारी सेल्स हैं उन्हें पानी यानी कि वाटर एंड मिनरल्स सप्लाई नहीं हो पाता टाइम टू टाइम, और साथ ही साथ देर आर सम अबायोटिक कंडीशंस दैट आर अफेक्टिंग. अबायोटिक कंडीशंस आर अफेक्टिंग. जैसे हमारे पास एक बलून रहता है, बलून में हम लोगों ने जैसे ही हवा फिल की तो वो कैसे हो जाएगा? एक राउंड हो जाएगा. ठीक है, अभी इसमें से हम लोगों ने क्या किया? डिफ्लेट कर दिया, मतलब जो एयर थी वो निकाल दी. तो अगेन इट विल बी कंडेंस्ड इनटू द स्मॉल फॉर्म दैट इट वाज अर्लियर. तो सेम वे में क्या हो जाता है, ये जो लीव्स रहती है, लीव्स के सारे सेल्स में वाटर फिल्ड रहता है एंड वाटर इट इज कम्पैक्टली फिल्ड. सो बेसिकली देयर इज अ टर्जिड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि वो कंप्लीटली फिल्ड है. तो इसकी वजह से दे लुक फ्रेश. जो भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं, फ्रेश लीव्स रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट रहती हैं, एकदम स्टिफ रहती हैं. पर जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं वो विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है. सिंपल चीज़, जैसे अभी हम लोग घर में धनिया यूज़ करते हैं, कोरिएंडर. तो कोरिएंडर में भी ऐसा होता है, मॉर्निंग में हम लोग फ्रेशली कटेड रहता है तो इट विल बी फ्रेश. थोड़े समय के बाद जो जो सेल्स रहती है उनका जो पानी रहता है वो एटमॉस्फेयर में चला गया. अब उनके पास पानी नहीं है तो ये जो टर्जिडिटी है वो रिलीज हो जाती है. तो उसकी वजह से वो डिफ्लेट हो जाता है एंड देन देर इज अ विल्टिंग. अब दो तरीके की विल्टिंग रहती है. वन इज कॉल्ड एज परमानेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज टेम्पररी. अब इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं. जब हम लोग बात करते हैं परमानेंट विल्टिंग की, मतलब क्या? ये परमानेंटली विल्ट हो चुका है. अब मैं इसे कितना भी पानी दूं ये रीगेन नहीं होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट वी विल से इज नो रीगेन. दैट मीन्स इट विल नॉट रीगेन इवन इफ द वाटर इज प्रोवाइडेड टू इट. ठीक है, तो ये आ गया हमारा परमानेंट में सबसे पहला पॉइंट. फिर अगर हम लोग बात करेंगे टेम्पररी की, तो टेम्पररी में यस, इफ वी आर वाटरिंग इट, इट कैन रीगेन. It can regain when watered. So this is the major difference that is there. We can also say instead of regain that it recovers. Okay. अब अगर हम लोग बात करें परमानेंट विल्टिंग की, तो इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि ज्यादा धूप रहती है, कड़ी धूप रहेगी. तो क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हुआ है तो हमारे टेम्पररी विल्टिंग होती है. और परमानेंट में क्या होती है, धूप ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, और जो सॉइल है वो सॉइल में पानी कम हो चुका है. सॉइल हैज नो वाटर लेफ्ट. नो वाटर लेफ्ट. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, देर विल बी परमानेंट लॉस ऑफ स्टिफनेस एंड देर विल इट विल गेट परमानेंटली विल्टेड. बट टेम्पररी में क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है बट फिर से जब हम लोग पानी दे रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस में तो इट विल स्टार्ट गोइंग. तो यहाँ पे जो रीजन रहता है ये रहता है ट्रांसपिरेशन. और काफी सारे ऐसे भी प्लांट रहते हैं, जैसे अभी सपोज मैंने आज पानी नहीं दिया, कल पानी नहीं दिया, परसों पानी दूंगी फिर से रीग्रो हो जाएगा. तो दैट इज अ लॉस ऑफ विल्ट, लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, एंड इट इज रीगेनिंग, सो इट इज अ टेम्पररी वन. फिर आते हैं हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट पे. जो हमारी टेम्पररी विल्टिंग रहती है उसमें जो न्यू शूट्स रहते हैं ना वो भी झड़ जाते हैं साथ में. पर ये न्यू शूट्स फिर से उगने लग जाते हैं. ओके, सो न्यू शूट्स कैन बी डेवलप्ड. और यहाँ पे जो न्यू शूट्स डेवलप करने की जो टेंडेंसी रहती है वो चली जाती है बिकॉज उनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड्स है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है. अब क्या है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है. बेसिकली क्या होता है कि अगर एक प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ही वाटर ऊपर की ओर पुल होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. बट यहाँ पे तो सारे लीव्स ही झड़ गए तो यानी कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर ऊपर पुल नहीं होगा. सो परमानेंटली प्लांट ग्रो नहीं हो सकता. सो वील से दैट no new shoots no new shoots are formed.
अब इसमें हम लोग बोलेंगे जो लास्ट पॉइंट है कि इट विल बी बैक टू नॉर्मल, इट विल बी बैक टू नॉर्मल, एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इट विल डाई. That means the plant is able to sustain it for some days, but here it will die after some days. So this is the difference between permanent wilting and the temporary wilting. और यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, do any of them indicate the water status of the soil? So basically जैसे हमने समझा कि जो permanent है, ठीक है, परमानेंटली अगर कोई चीज विल्ट हो गई है, कोई प्लांट विल्ट हो गया है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है अब उसमें वाटर नहीं बचा. So permanent wilting can be considered as the indicator of the water status of the soil. So permanent is the answer. I hope you have understood well. All the best.